सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का सेशन आज के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा सेशन नहीं है गाइस। ये सेशन बहुत बहुत अल्टीमेट सेशन होने वाला है। तो गाइस, आज का हमारा सेशन के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। हमारे बीच हमारे एक स्टार स्टूडेंट है जिनका नाम है प्रशांत प्रताप सिंह। ये हमारे सेकंड बैच के स्टूडेंट है ना प्रशांत? फर्स्ट या फर्स्ट बैच? हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट बैच हमारा हुआ था शायद नवंबर में स्टार्ट हुआ था, जहां तक मुझे याद है। पिछले साल की बात है, 2023 की। तो नवंबर में स्टार्ट हुआ था। तो उस बैच से हमारे साथ ये प्रशांत है, और भी हैं फर्स्ट बैच से, लाइक निकिता है यहाँ पे, शायद एक दो स्टूडेंट और भी होंगे यहाँ पे जो फर्स्ट बैच से हैं। तो इनका ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो तो देखो, मैं इनके साथ एक पॉडकास्ट शूट होने वाला है एक दो दिन के अंदर अंदर, वहां पे हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। इनका एक रेस्टोरेंट भी था। एम आई राइट प्रशांत? इनका एक रेस्टोरेंट भी था। और इन्होंने अपनी हर चीज कहीं ना कहीं दांव पे लगा के ट्रेडिंग को चूज किया, आज से लगभग 10 महीने पहले। और आज इनकी कंडीशन ये है ट्रेडिंग में कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं अपना पूरा का पूरा अकाउंट का जो मेरा है वो मैं इनको सौंप दूं। ठीक है, इनकी ट्रेड का स्टाइल बहुत अच्छा है। हमारे ग्रुप में आप सभी ने प्रशांत की ट्रेड्स देखी होगी, जो स्टूडेंट ग्रुप है। प्रशांत हर रोज अपनी ट्रेड का वहां पे स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं, जो भी इनका प्रॉफिट रहता है। तो आज हमने प्रशांत को इसलिए इनवाइट किया है ताकि वो हमारे बीच में अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर सके, हमें बता सके कि उनका ट्रेड करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, क्या साइकोलॉजी यूज करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें हैंडल करते हैं। तो उसके लिए मैंने आज इनको इन्वाइट किया ताकि आपको बहुत चीजें यहाँ पे सीखने को मिल सके। तो अपने पास कॉपी पेन रखना, ठीक है, ताकि आप जो भी बातें रही होंगी, जो भी प्रशांत आपके साथ शेयर करेंगे, आप उन सारी बातों को अच्छे से सुन पाओ, उन पे गौर कर पाओ। आप चाहे मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी को इनवाइट किया था आज। मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, मैंने सभी को इनवाइट किया था जो भी ट्रेडिंग के करियर में आना चाहते हैं, ताकि आप कुछ नई चीजें सीख पाओ। आपको पता चल सके कि वाकई में मार्केट में काम कैसे करना होता है, कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जाता है। ठीक है, एक पॉडकास्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। अली के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, जिन्होंने 5,000 से स्टार्ट किया, थोड़ा लॉस किया। 11 महीने में उन्होंने कंटिन्यू लॉस करते 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 आज उनकी ये कंडीशन है कि वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के आसपास वो प्रॉफिट में है। और सेम चीज प्रशांत के साथ भी है। इन्होंने भी अपनी एक छोटी सी सेविंग को दाव पे लगाया था। और उनके एनालिसिस बीच में गलतियां बहुत करी, चलो ये सब डिस्कशन मैं इनके पॉडकास्ट में करूंगा, वो पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा। तो आज हम उनकी स्ट्रेटजीज को जानते हैं थोड़ा सा, ताकि जो बैचेस के पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा समझ आ सके। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन प्रशांत के साथ। तो प्रशांत, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है। आ जाओ जरा माइक पे। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रशांत, आप स्टार्ट करें, मैं इतने में मेरी कोल्ड कॉफी खत्म करता हूँ। ओके सर। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। क्या बात है, तुम्हारे लेवल देख के दिल खुश हुआ प्रशांत यार। करता ये है होता है थोड़ा गाइस, बहुत जब आप ट्रेडिंग में एक लंबा खासा टाइम दे देते हो ना, तब ऐसा होता है, तब आपके लेवल सिर्फ लाइनों में रह जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं सुबह उठता हूँ, मतलब मेरा 7:30-8 बजे मतलब उठता हूँ। और इसके बाद मैं ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेवियर है, ये मैं ग्लोबल मार्केट ये सब देखता हूँ। पहले ये कि डाउ पॉइंट जोन्स। नोट डाउन करते जाना, सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाना। प्रशांत का एक रूटीन है ये, कि सुबह उठते पहले उन्होंने ग्लोबल मार्केट चेक जरूर करनी होती है। ठीक है, सब पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करना अपने पास। ग्लोबल मार्केट मैंने मैं चेक करता हूँ, मतलब डाउ जोन्स कैसा बिहेव कर रहा है, नेस्डेक और मतलब यूरोपियन मार्केट कैसा है, और अपना एशियन मार्केट की क्या स्थिति है, क्रूड ऑयल वगैरह क्या है। और इसके बाद थोड़ा यूट्यूब में मैं जी बिजनेस और CNBC न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, उससे पता चल जाता है कि अभी मतलब क्या चल रहा है वर्ल्ड में, और अपने इससे मतलब मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें सुबह उठ के पहले देखता हूँ मैं। और फिर मतलब लगभग आधे घंटे ये सब चीज़ देखता हूँ। इसके बाद फिर मैं प्रशांत, ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, डाउ जोन्स हो गया हमारा, या हांगकांग मार्केट है, या यूएस मार्केट है। तो इन मार्केट्स का इफेक्ट कैसे आप समझते हो कि कैसे पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, हमारी इंडियन मार्केट पर? इंडियन मार्केट ऑब्वियसली मतलब कि
इतना बड़ा मार्केट तो है नहीं कि मतलब सब चीज कंट्रोल करे, मतलब इनके ऊपर है आपके डाउ जोन्स हैं और नेस्डेक और ये सब चीजें हैं। क्या रहता है, रेट कट्स आते हैं वर्ल्ड के वर्ल्ड के मतलब क्राइसिस भी आते हैं, वॉर भी होती है, इनमें मतलब इफेक्ट पड़ता है, वर्ल्ड मार्केट में इफेक्ट पड़ता है, इंडियन मार्केट में इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं इन सब चीजों को देखता हूँ। ओके, फिर इसके बाद मैं ये एनालिसिस करने के बाद अपने आ जाता हूँ ग्रो के। प्रशांत, ट्रेड तो सारी तुम ग्रो पे कर रहे हो ना? ग्रो में करता हूँ सर, मेरे को इंटरफेस इसका अच्छा लगता है। अभी ये ग्रो में तुम्हारा अकाउंट ओपन है ना? अब ये मतलब तुमने लॉगिन कर रखा है ना? यस सर। आज का तुम्हारा P&L जरूर दिखाना यहाँ पे। इसके बाद फिर मैं लेवल्स मार्क करता हूँ। लेवल्स में रहते हैं कि मतलब प्रीवियस डे का। प्रशांत, लेवल मार्क करने की टेक्निक, एक तो होता है कि हमें लिक्विडिटी जोन्स को पकड़ना है, दूसरा हम इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रीवियस डे हाई लो क्लोज ओपन ये चीजें पकड़ रहे हैं। मतलब लेवल मार्क करने का तुम्हारा तरीका क्या है वो एक्सप्लेन करना। लेवल्स मार्क करने का तरीका रहता है, सबसे पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बिहेव था इसका, एक एक घंटे में क्या बिहेव करता है, ये पहले मैं देखता हूँ। मतलब मार्केट कहाँ पे डोजीज बना रहा है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस है कि कहाँ पे सेलिंग जोन पे है, क्या कैसे। इसके बाद इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके, जैसे निफ्टी का हो गया चार्ट, तो निफ्टी का डे हाई क्या था आज का, जैसे आज कल का डे हाई में कहाँ निकल रहा है, ये लेवल्स हो गए 26,108 की, ये प्रीवियस का आज ही का डे हाई था ये 26,108 का। और आपका 25 सितंबर का डे लो कहाँ पे था, आपका डे लो था यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था 25,982 पे। ये मैंने लेवल मार्क किए। मार्केट कहाँ पे साइड जोन पे फंसा, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब 3-4 दिन में मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रही है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, कहाँ से रेजिस्टेंस भी, कहाँ सपोर्ट ले रही है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन एक एक ट्रेंड लाइन होती है जो मतलब एक मार्केट को एक चैनल पे लेके चलती है, ये सब चीज़ ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद फिर मैं ये मैं मतलब 9 बजे के पहले कर लेता हूँ ये सब चीज़ें प्रशांत, मार्केट। इसमें दो तरह के लेवल्स हैं अब तुम्हारे, जहां तक मुझे समझ आ रही है चीज। पहले लेवल्स तो तुम्हारे वो हैं जहां पे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं, नॉर्मल लेवल्स वो हैं। और दूसरे तुम वो लेवल्स बना रहे हो जहां पे मार्केट अटक रही है, मींस मार्केट एक कंसोलिडेट कर रही है उस रेंज के अंदर, वो रेंज पे भी तुम अपना लेवल बना रहे हो। जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह जैसे रहती है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ये लाइन जा रही है, इसमें मैं अपने लेवल्स मार्क करता हूँ। गॉट इट। इसके बाद फिर मतलब ये मेरा काम रहता है, 9 बजे के पहले मैं सब कंप्लीट कर लेता हूँ। 9 बजे मार्केट खुल जाती है, कितना गैप डाउन ओपन हुई, कितना गैप अप ओपन हुई, वो तो पता चल ही जाता है क्या कैसा है। फिर इसके बाद मतलब नाइन नाइन फिफ्ट 9 बज के 8 या 7 मिनट में पूरा मतलब इंडियन मार्केट का पता चल जाता है कहाँ पे ओपन होना है। ये मेरी कुछ वॉच लिस्ट रहती हैं, ये मेरी कुछ वॉच लिस्ट रहती हैं। जैसे मैं मेन रखता हूँ HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS है, इन्फोसिस है, एक्सिस, कोटक, रिलायंस, ये मतलब मेरी मेन वॉच लिस्ट रहती हैं जो मार्केट को मतलब मार्केट में वेटेज भी अच्छा है, आपने पढ़ा होगा। या ये वेटेज अच्छा है, मतलब इनका बिहेवियर क्या है, इनके लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं, प्रीवियस लो कहाँ पे था इनका। जैसे मैं अगर बताऊं 25 सितंबर कल का, कल मार्केट अपनी रिलायंस यहाँ पे बन गई थी आपके ये हम्म 2,990 पे। ये लेवल्स मार्क करता हूँ, प्रीवियस मतलब कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सब मार्क कर लेता हूँ मैं। 10-12 मिनट का टाइम रहता है, 9-10 में मतलब पूरा मार्केट ओपन हो जाता है। इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया आपका, HDFC हो गया, ये सब चीज़ें, ये पूरे लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। आपका ICICI बैंक हो गया, ये मेरे पूरे लेवल से रहते हैं। फिर मैं मतलब मैं मेरा फोकस रहता है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, और मेरा आजकल एक फेवरेट इंडेक्स बन गया है मिड कैप। 50-50। इसमें मैं थोड़ा
इस टाइम पे ज़्यादा मतलब करता हूँ ट्रेड, क्यों आप लोग देखते भी होंगे मेरे ट्रेड इसमें कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कभी कभी अच्छा आता है तो अपन को ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं इसमें। इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ अपनी, मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। स्ट्रेटजी मैं 4 से 5 यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हो गई मॉर्निंग की स्ट्रेटजी। 9:30 की कैंडल्स जो बनती हैं उसमें ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह ट्रेड करके अपना मतलब लगभग रहता है मैं 50-60% अपना प्रॉफिट सुबह की कैंडल्स में निकाल के मैं अपना मतलब एग्जिट करेगा। रिस्की रिस्की भी रहता है सुबह की ट्रेड, लेकिन उसमें मतलब स्कैल्पिंग मूव रहते हैं, आपको मतलब 10, 12, 15, 20 पॉइंट मिले आप निकल जाओ, इसमें मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है। इसके बाद मैं यूज करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, मतलब डोजीज पे मेरा ज़्यादा काम रहता है, मैं आपको सच बताऊँ। डोजीज मेरा ज़्यादा काम रहता है, मतलब डोजीज में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि डोजीज में मार्केट में पता चलता है कि मार्केट कहाँ मतलब कॉन्सेंट्रेशन जोन में फंसी हुई है और कहाँ से रिवर्स ले रही है। जैसे सर्वी यूज करते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, मतलब एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है, इसके बाद वो वहां से फॉल करेगी, ये यहाँ से राइज करेगी, ये डोजीज में ज्यादा मैं काम करता हूँ। इसके डोजी बाद डोजी ऑन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब डोजी में चाहे वो स्पिनिंग टॉप आ जाए, चाहे नॉर्मल डोजी बन जाए, चाहे हैमर बन जाए, चाहे शूटिंग स्टार बन जाए, कुछ भी बन जाए। इसके अलावा मेरे इनसाइड कैंडल बार जो होती हैं, जैसे आपको इनसाइड बार कैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए मॉर्निंग का बार कितना अच्छी बात है। सबसे परफेक्ट सेटअप प्रशांत तुम्हारा जिस पे तुमने सबसे ज्यादा ट्रेड्स करे हैं? और मैं मॉर्निंग ट्रेड्स करता हूँ, किस जैसे पे? कल का मॉर्निंग? मॉर्निंग, यस सर, 9:30 कैंडल, 9:20 कैंडल, इनमें वो ज्यादा। किस तरीके से करते हो, वो एक्सप्लेन करो, आपका जो मॉर्निंग सेटअप है। सर मॉर्निंग सेटअप मतलब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन है, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो आपके जो वेटेज स्टॉक रहते हैं, जैसे HDFC बैंक, हम्म। ICICI बैंक, बैंक में करना है तो इनमें एक मतलब कि मॉर्निंग में एक अच्छी खासी बाइंग या अच्छी खासी सेलिंग आती है, तो ये इनको मैं पहले वॉच लिस्ट में रखता हूँ कि इनका बिहेवियर क्या चल रहा है। अगर अपोजिट चल रहा है तो मैं नहीं लेता, अगर दोनों का बिहेवियर अच्छा चल रहा है, जैसे आपको दिखेगा 25 सितंबर यहाँ पर, 25 सितंबर में अच्छी बाइंग आई थी ICICI बैंक में भी, और आपके HDFC बैंक में ये आई थी अच्छी बाइंग, और ICICI बैंक में भी अच्छी बाइंग आई थी। ये 25 सितंबर मेरा मेन फोकस इसी मॉर्निंग सेटअप पे ही रहता है, मतलब इनमें मैं वेटेज स्टॉक में देखता हूँ कि इनमें क्या मूवमेंट हो रही है, उस हिसाब से मैं अपने ट्रेड्स पंचअप करता हूँ। ये मतलब सिर्फ स्कैल्पिंग ही होता है, ये नहीं कि आप पोजीशन बना के रख लो, तो उसमें प्रीमियम डीके भी बहुत तेज होता है और फ्लक्चुएशन भी बहुत वोलेटाइल भी रहता है। जैसे आपका 25 सितंबर, ये आप 25 सितंबर को मैंने इसका हाई मार्क किया, ये आपका 9:20, 9:25, अब मतलब मैं इंस्टेंट 9:20 या 9:25 की अप में कैंडल पे अपना ट्रेड ले लेता हूँ, और उसी कैंडल का लो SL रख के और अपना 1:2 या 1:3 का अपना रिवॉर्ड लेके निकल जाता हूँ। एक बार दोबारा यही बात एक्सप्लेन करना प्रशांत, थोड़ा लाउड वॉइस में। जैसे ये आपको बनी, ये आपकी 9:15 की कैंडल आई, इसमें हाँ। मैं देखता हूँ मार्केट मतलब क्या बिहेव कर रहा है, मार्केट मतलब वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है आपका, बाय अप साइड आ रहा है कि डाउन साइड आ रहा है। उसके बाद सेकेंड कैंडल, जब फर्स्ट कैंडल सस्टेन करके सेकेंड कैंडल आप इसमें अगर बाइंग स्ट्रांग आती है, तो इसके बाद फिर मैं ट्रेड पंचअप करता हूँ 9:25 की कैंडल पे, और इसका मेरा स्टॉप लॉस रहता है, आपका रहेगा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पे, इसी कैंडल के लो पे रहता है स्टॉप लॉस। नहीं मतलब जब ये 9:25 वाली कैंडल, 9:15, 9:20, 9:25, 9:25 वाली कैंडल जब बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी टाइम पे ट्रेड अपने एंटर कर जाते हो? सर वेटेज स्टॉक मतलब क्या बिहेवियर उनका, अगर वो अच्छा मूव मतलब बाइंग साइड अच्छा मूव कर रहे हैं तो मैं एंटर कर जाता हूँ,
सेल साइड अच्छा मूव करें तो इंटर कर जाता हूँ। ये मतलब आपका। नहीं, अब तुमने जो ये लगाया है लॉन्ग पोजीशन लगाई है, ये तुमने लगाई है 9:30 वाली कैंडल पे लगी है ये, 15, 20, 25, 30। हाँ, ये 30 to 35 वाली कैंडल पे लगाई है तुमने अभी। हाँ, इस पे मतलब पहली दो कैंडल का हमें वेट करना है, 9:15 और 9:20। तो 9:25 पे, 9:26 पे जो कैंडल स्टार्ट होगी, अगर तुम्हें वेटेज स्टॉक्स पे बाइंग दिख रही है और इधर यहाँ भी तुमने देख लिया कि दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग में है, तो तुम बाय साइड की एंट्री बना लोगे उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके। इसी कैंडल की स्टॉप लॉस रहता है, उसमें ज्यादा नहीं, मतलब स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है, 5-10 पॉइंट या 15 पॉइंट का रहता है, ज्यादा स्टॉप लॉस होते भी नहीं इसमें। और रिस्की मूव भी रहता है, मतलब कहीं रिटर्न भी कर जाते हैं तो लॉस भी होता है, मैं तुरंत एग्जिट कर देता हूँ। स्कैल्पिंग मूव रहता है इसमें, मेरे को 15 से मतलब मेरे इसमें ये रहता है कि अगर मेरा प्रीमियम 5 से 6 या 10 पॉइंट भागा तो मैं तुरंत एसएल को सीटीसी रख के अपना टारगेट 20 से 25 पॉइंट का रख के छोड़ देता हूँ। गया तो सीटीसी जाएगा, जाएगा तो फिर टारगेट दे के किसी जाएगा। और दिन पे ये एग्जांपल दिखाना, जैसे यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग थी प्रशांत, ये तुम्हारा मॉर्निंग सेटअप किसी और दिन पे दिखा, आज के दिन पे दिखाना जैसे आज का दिन था। अब आज के दिन पे तुम्हारा ये सेटअप नहीं बना था सुबह, जहां तक नहीं मेरा आइडिया है। सुना था सर, तो रिवर्स ली थी मार्केट, एक जोन मार्क किया था यहाँ पे, ये जोन मार्क किया था तो यहाँ से रिवर्स ली थी मार्केट, तभी मैंने पंचअप कर लिया था ट्रेड। तो यहाँ पे तुमने रिवर्सल की ट्रेड ली थी? यस सर, यहाँ पे क्योंकि बार बार ये बिक्स छोड़ रही थी ना ये कैंडल, समझ में आ गया था कि अब साइड तो जाना भी नहीं, वैसे भी ऑल टाइम मार्केट हाई पे था तो इतना तो रहता भी नहीं, ऑल टाइम मार्केट हाई पे कंप्लीट कर जाए मॉर्निंग में ही। तो फिर मैंने यहाँ पे रिवर्सल पर ट्रेड बनाई थी, इसमें मेरे को 5-6 पॉइंट लगभग मिले थे, इस पर एग्जिट करा था 5 से 6। ओके, किसी और दिन पे जाना इसी सेटअप को लेके। मिड कैप दिखा रहा हूँ, मिड कैप अच्छी ज्यादातर तो तुम मिड कैप में करते हो ना? है, मॉर्निंग सेटअप ज्यादातर मिड कैप में रहता है, उसमें अच्छी नहीं रहती। जैसे आपका ये हो गया, ये कैंडल क्लोज हुई 9:15, 9:20, ये ये वीकनेस दिखा रही है, मतलब बाय साइड भी नहीं जाएगी, सेल साइड भी नहीं जाएगी। अब इस जब ये कैंडल वीकनेस दिखाई मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन हुई, इसके बाद फिर मैं तो पुल बैक लिया, इसका लो ब्रेक किया, ये वाला लो, प्रीवियस लो भी इसको बोल दोगे, प्रीवियस लो ठीक भी है, ब्रेक समझ किया। गया मैं। यहाँ पे मैं मतलब ये किया और इससे रिवॉर्ड अच्छा मिल गया था मेरे को, इसमें मैंने उस दिन शायद 15 से 20 से 25 पॉइंट कैप्चर किए थे 2 लॉट में। ये 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 मूव पर कैप्चर किया था। मैं सर एसएल छोटे लेता हूँ क्योंकि मेरे अगर प्रीमियम 5 से 10 पॉइंट मूव किए ना, मैं तुरंत एसएल सीटीसी शिफ्ट कर देता हूँ, ज़्यादा मैं वेट नहीं करता कि मतलब मेरा एसएल मतलब बहुत बड़ा हो, 15 से 20 से 25 पॉइंट को मैं ज़्यादा पोजिशनल ट्रेड भी ज़्यादा नहीं करता हूँ। ये मॉर्निंग सेटअप बहुत सारे हैं इसमें, मिड कैप में तो अच्छी मूव आती है मॉर्निंग में आपका। इसमें भी अच्छा आपका 2:20, 2:25, ये आपका अच्छा इसमें वो मिला। अब यहाँ पे देखा जाए प्रशांत, तो ये 9:25 वाली कैंडल ऊपर गई थी। Yes, sir. और प्रशांत, ये मतलब ये चीज जो तुम सेटअप कह रहे हो, ये तुम कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो इस सेटअप्स को? सर मैं अभी करने लगा हूँ, क्या है मेरे पास अब थोड़ा कैपिटल हो गया है, मतलब मैं अर्निंग इतना कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसको 2.5 से 3 महीने से मतलब फॉलो कर रहा हूँ, 3 मंथ हो गए मेरे को। और इस स्ट्रेटजी से तुम अभी तक प्रॉफिट में हो? यस सर, इसलिए मैं और सुबह आज आज तुम्हारी प्रशांत लगभग 3-4 ट्रेड्स थी आज। निफ्टी में भी थी शायद, मिड कैप में भी थी शायद। आज वाली ट्रेड सारी की सारी एक्सप्लेन करना, तुमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड बनाई थी, उस टाइम पे क्या तुम्हारी माइंडसेट था, क्या तुमने चीजें सोची आज, जहां जहां पे तुमने ट्रेड ली थी आज आज 3-4 ट्रेड करी थी तुमने शायद।
तो ये सेटअप था मेरा, जिसमें 9-15 वीकनेस दिखाया था। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो ये था कि मार्केट रिवर्स तो करेगी यहाँ से, मतलब 20 से 30 पॉइंट रिवर्स करी, जो प्रीमियम में मिल जाते हैं आराम से, 7 से 8 बिल्कुल। मिल जाते हैं। मैंने एक यहाँ पे ट्रेड पंचअप की थी, यहाँ पे ट्रेड पंचअप की थी, जो मैं मतलब यहाँ तक लेके आता। और एक ट्रेड थी मेरी यहाँ पे, जो एक ट्रेड यहाँ पे थी, जैसा जब सर आपने भी किया था इसमें प्रीमियम। हाँ, मैंने बताया था कि यहाँ से अब एक ट्रेड जाना मैंने चाहिए। में 1,000 रुपये मेरा, जिसमें 2800 करीब आए थे। और एक मैं यहाँ पे ट्रेड पंचअप किया था, मेरी ट्रेंड लाइन थी, तो मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ तो स्पेशल बोला था मार्केट गिरेगी। यस सर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंचअप कर ली थी। मैं ये सोचा था कि अगर जाएगा तो ये वाला जो मेरा ट्रेड का 1,000 रुपये आया है, ये तो या तो चला जाएगा यहाँ तक, मैं एग्जिट कर दूंगा, या आएगा तो फिर 15 से मतलब 8 से 10 पॉइंट यहाँ पे तो लेके। कैपिटल लगभग डबल ट्रिपल वाला काम हो गया था इस मूवमेंट पे। लेकिन मैं ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, 10 से 12 हाँ, उसमें स्पाइक आया था, एकदम स्पाइक आया था, वो 5-7 सेकंड का स्पाइक था, बहुत गंदा स्पाइक दिया था यहाँ पे। ये वाली ट्रेड। ठीक है। रिलायंस भी अच्छा, रिलायंस और ये आपका टीसीएस, ये टीसीएस अच्छा गया था मुझे। मिड कैप के लिए तुम कौन से स्टॉक्स देख रहे हो प्रशांत ज्यादा? जैसे निफ्टी के लिए तो हम मान लो एचडीएफसी देख लिया हमने, मिड या कैप, आईसीआईसी। मिड कैप में सबसे ज्यादा काम क्या कर रहे हैं? मिड कैप के लिए सर मैं नहीं देखता, मतलब रिलायंस और बैंक निफ्टी के मूवमेंट देखता हूँ, इसमें कंफर्मेशन मतलब आ जाते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। और ओआई डाटा तो मेन मेरा इम्पोर्टेंस है, जिसको तो मैं हर मतलब 5-10 मिनट में चेक करता हूँ। आपका ठीक। निफ्टी का हो गया, मिड कैप हो गया, कैसा बिहेव कर रहा है, इनका मतलब डाटा मेरा हमेशा मतलब देखता रहता हूँ मैं। ओके। कॉल रेशियो कितना, पुट रेशियो कितना, इसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। वाई चैन तो मेरे को लगता है मैं 10-15 मिनट में देखते ही रहता हूँ, वाई चैन क्या बिहेव करे, वेटेड स्टॉक। ये मेरी मतलब सुबह की स्ट्रेटजी होगी, जो मैं करता हूँ ट्रेड, मोस्टली इसी में करता हूँ मैं ट्रेड। ज्यादातर तो अगर मैं प्रशांत तुम्हारी सुबह की स्ट्रेटेजी देखूं तो मुझे ज्यादा इसमें एक चीज समझ जरूर आ रही है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी भी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट भी बहुत काम कर रहा है। साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी आपकी बहुत काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट के मूवमेंट को पकड़ना, लाइक कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है, वो चीज हम सिखा नहीं सकते। वो चीज अपने दिमाग से, अपने प्रैक्टिस से ही पता चलेगा हमें कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकती है। हाँ, हमें इतना पता चल गया गाइस कि सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। 9:15 वाली कैंडल, 9:15 से 9:20 के बीच में एक कैंडल, 9:20 से 9:25 के बीच में एक कैंडल, ये पहली दो कैंडल छोड़ के 9:25 से जो 9:30 के बीच में कैंडल बनती है, प्रशांत उसमें ज्यादा ट्रेड करता है। लेकिन उसमें आपको मार्केट का मोमेंटम समझना पड़ेगा। मार्केट का मोमेंटम कैसे समझ आएगा? जिस किसी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले उस इंडेक्स के वेटेज स्टॉक्स देखो। लाइक अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में ज्यादा देखने वाली चीजें कौन सी है? एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, ये देख सकते हो, 4-5 स्टॉक्स हैं। सबसे मेन काम करते हैं इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस, जो मैं भी पर्सनली सबसे ज्यादा देखता हूँ। ठीक है, सेम ऐसे बैंक निफ्टी में अगर आप एचडीएफसी और आईसीआईसी देख रहे हो तो बहुत है। तो मेन चीज क्या है कि आपको वेटेज स्टॉक्स देखने हैं, समझ गए? दूसरा आपने क्या देखना है? वाई डेटा देखना है, ऑप्शन चैन का डेटा देखना है कि वो कैसे, वहां पे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल रही है। उसके बाद आपने कैंडल्स की फॉर्मेशन को समझना है कि मौके पे वो किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, वहां पे मार्केट क्या कर रही है। और यहाँ पे लिखा है हिज स्ट्रेटजी प्लस एक्सपीरियंस प्लस डेडिकेशन प्लस एफर्ट्स प्लस हर जगह चील की नजर रखना 4-5 चार्ट्स पे। हाँ, ये सारी चीजें इंक्लूड है प्रशांत के इस सेटअप के अंदर। जैसे मैंने, आप लाइव देखते हो तो लाइव में मेरे पास क्या क्या चीजें खुली होती है। मैं एक तरफ वाई डेटा भी देख रहा होता हूँ, वेटेड स्टॉक्स भी देख रहा होता हूँ, मेरे पास इंडेक्स का चार्ट भी लगा होता है और प्रीमियम का चार्ट भी लगा होता है। तो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए या मुझे इग्नोर कर देनी चाहिए। समझ गए प्रशांत? ऐसा ही है। मतलब मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले प्रिपरेशन जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे मार्केट जो कब। यहाँ पे कोई नहीं देता, मार्केट 9:15 खुलती है और हमारे यहाँ पे सुबह उठते ही 10 बजे हैं भाई। कहाँ मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले आ जाएंगे ये? देखो कहीं की दुखती नस दबा दी मैंने। हाँ, खुशबू तुम हंस रहे हो,
मैम मुझे पता था यहाँ पे बहुत ऐसे हैं, मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होगी और यहाँ पे बहुत ऐसे मिलेंगे जो 10 बजे उठ के तो लैपटॉप खोलते हैं भाई, आंखों ऐसे मसलते हुए कि अब चलो देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल चाल है। अच्छा ये सेटअप ये भी बताना, ये मॉर्निंग सेटअप तुम्हारा किस किस में ज्यादा काम करता है? मेरा मतलब मिड कैप में बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स बैंक एक्स सबसे ज्यादा किस में काम करता है? सर मेरे मिड कैप में काम करता है। मिड कैप में मतलब मिड कैप एक्सपायरी के मैं मतलब मिड कैप में मैं ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी के 1 या 2 दिन पहले करता हूँ ट्रेड। एक्सपायरी के तुरंत जैसे मंडे की एक्सपायरी है तो ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब मिड कैप में नहीं करते क्योंकि उसमें प्रीमियम फ्लक्चुएशन अच्छी नहीं आती है। मैंने मतलब जो ऑब्जर्व किया मैं अपना बता रहा हूँ। इसके बाद उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे को अच्छी मूवमेंट आती है इसमें प्रीमियम मिड कैप में। मिड कैप में और बाकी इंडेक्स में? बाकी इंडेक्स निफ्टी में करता हूँ, बैंक निफ्टी में करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप्स? यस सर सेम सेटअप है। और प्रशांत तुम्हारा मॉर्निंग वाला सेटअप तो समझ आ गया, चलो कि मॉर्निंग तुम सेटअप यूज कर रहे हो, लेकिन मॉर्निंग के बाद जो तुम पूरे दिन ट्रेड करते हो वो सेटअप सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? मेरे सर होते हैं उसमें मतलब डोजीज पे काम करता हूँ ज्यादा। और हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या आपका और वो इन सब चीजों में काम करता हूँ। मेन बात यह है, तुम्हें जहां कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई डोजी मिल गई, हैमर मिल गई, शूटिंग स्टार मिल गया, तुमने ट्रेड कर देनी है उस डायरेक्शन में। हाँ सर उसमें स्टॉप लॉस भी छोटे रहते हैं तो इतना डरना मेरा वही तो बताया मैं मॉर्निंग में इतना प्रॉफिट कर लेता हूँ कि अगर मेरा उसमें मतलब मैं 50 से 60 या 70% प्रॉफिट मॉर्निंग में कर लेता हूँ। इसके बाद उसमें से अगर मेरे 20% भी गए, 25% भी गए तो मेरे को मतलब वो नहीं रहता कि मैं बिल्कुल मतलब मेरे को प्रॉफिट बनाना ही है या फिर ऐसा है। इस कारण से मतलब मैं उसमें रिस्क ले लेता हूँ और उसमें स्टॉप लॉस भी छोटे रहते हैं। ओके, यस सर। मुझे कोई एक आधा डोजी पे एग्जांपल बताना, जैसे कौन से डोजी पे सबसे ज्यादा ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस टारगेट कितना का रखते हो, किस तरीके से? ये सर जैसे आप तो ये तो यूज ही करते हो, ये हैमर हो गया, अच्छा हैमर काम किया। यहाँ पे मार्केट फॉल रहा था, फॉल हो रहा था, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे था। इसके बाद इसने यहाँ से टेस्ट करने की कोशिश की कि यहाँ से मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आए। इसके बाद फिर इसमें इसका लो लो मतलब तोड़ा और इसमें एक वीकनेस दिखाई। मतलब यहाँ से पता चल गया कि मार्केट अब नीचे तो नहीं जा रही लेकिन बिल्कुल। ऊपर अपसाइड तो जाएगी। फिर इसमें मैं मतलब वेटेज स्टॉक देखता हूँ उसमें क्या मूवमेंट आ रही है, मतलब आईसीआईसीआई एचडीएफसी क्या काम कर रहे हैं। तो उसमें देखा अगर उसमें स्ट्रॉन्ग मतलब बाइंग दिख रही है तो ये पहला बाइंग कैंडल आई, सेकंड में वीकनेस दिखाया, फिर मतलब उसमें ट्रेड नहीं रहा, फिर थर्ड में इसके हाफ में एसएल रख के मैंने ये जैसे कैंडल हुई। प्रशांत इसमें तुम डायरेक्टली टारगेट लगा के बैठते हो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड यूज करते हो? स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड यूज करता हूँ। मेरा प्रीमियम अगर बताया तो मैं 8 से 10 पॉइंट अगर अप गया मेरा प्रीमियम, मैं तुरंत स्टॉप लॉस सीटी से शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है। और प्रशांत आज तुमने पहली ट्रेड करी मॉर्निंग सेटअप पे, उसके बाद वाली ट्रेड के सेटअप बताना आज निफ्टी में तुम्हारे क्या क्या रहे थे। एक तो वो तुम्हारा ट्रेंड लाइन का था, एक वो उधर वाला था। ये दो ट्रेंड लाइन सेटअप थे आज के तुम्हारे। और एक ये लेवल्स ब्रेक ब्रेक हुआ था ना 26,062 और हाँ। ये अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था ये। कल का भी मतलब यहाँ से पूरा यहाँ पे मार्केट क्लोज ही हुई थी। हाँ, तो यहाँ से एक अच्छा मतलब सपोर्ट तो रिवर्स लिया था तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प किया, उसके बाद फिर मैंने स्कैल्प, नहीं। पुट साइड में स्कैल्प किया था ये सेम? यस सर उसमें प्रीमियम मूव हुआ था अच्छा। हाँ, पुट साइड में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पाइक्स आए थे आज, मैंने यस देखे थे। ये यहाँ पे yes, और ये प्रशांत तुम इन द मनी में कर रहे हो ज्यादा, एट द मनी पे, या आउट ऑफ द मनी में? एक्सपायरी के दिन थोड़ा ओटीएम यूज करता हूँ। आवाज कम होगी प्रशांत तुम्हारी। हेलो। हाँ ना, ओके। यस सर। सर एक्सपायरी में थोड़ा मैं ओटीएम ट्रेड करता हूँ, ज्यादा ओटीएम नहीं।
यस सर। गाइस, सभी को प्रशांत के सेटअप समझ आ रहे हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। मुझे आप सबके ओवरव्यू जानने भी जरूरी है। अगर सभी को प्रशांत का सेटअप समझ आ रहा है तो प्लीज चैट पे लिखो। और अगर कोई प्रशांत से बात करना चाहता है तो मुझे बताओ, मैं उनको माइक की एक्सेस देता हूँ। अगर आप प्रशांत से कुछ पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। अभी ग्रुप में कोई दिमाग खराब नहीं करेगा प्रशांत का। कहीं लग जाओ, प्रशांत भैया हमका भी सिखाइए ये सेटअप। ये दिल्ली का 5,000 कमाने वाला सेटअप हमका भी चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा तो अभी कैसे समझ आएगा यार, इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे ना आप चीजों को। अगर कोई पर्सनली प्रशांत से कुछ पूछना चाहता है तो बताओ। सर एक क्वेश्चन है, इन द मनी एट द मनी। राहुल, आपका ये टॉपिक अभी आने वाला है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आने वाला है, तब आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत है बट एक्सेस नहीं है। कुमार कुमार जी, आप फिर अभी तक तो हमारे स्टूडेंट्स की लिस्ट में ही नहीं हो, तो आप क्या ही पूछोगे। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो देन डेफिनेटली यू कैन आस्क। ठीक है, कार्तिक कुछ पूछना चाहते हैं प्रशांत आपसे। कार्तिक, मैंने आपको एक्सेस दी है सर। एक एक्सेस दीजिए सर। रुको कार्तिक। हेलो क्या, हाय कार्तिक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट। सर, एक सेकंड। सर आ रहा हाँ बढ़िया, शानदार, चश्मा अच्छा लग रहा है। है। हाँ, सर कैसे हो सर? बढ़िया शानदार कार्तिक, पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं प्रशांत से। और प्रशांत भैया कैसे हो? जैसे आपने बताया ना मिड कैप में मॉर्निंग सेटअप का, मतलब आप डिसाइड कैसे करते हो? मतलब निफ्टी में तो वेटेड स्टॉक देख लेते हो, पर मिड कैप में कैसे डिसाइड करते हो आप? वॉल्यूम से पता चलता है, वॉल्यूम क्या कैसा वाई डाटा हो गया आपका। और निफ्टी बैंक निफ्टी में मतलब जो मूवमेंट आती है लगभग मिड कैप उसी तरह बिहेव करता है। मैंने मतलब जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मिड कैप में मैं अभी सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने से मतलब ट्रेड कर रहा हूँ, तो यही ऑब्जर्व करता हूँ और मेन ओआई डाटा में देखता हूँ वॉल्यूम कहाँ पे है। मतलब अगर कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही हैं तो आपके जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया उसमें वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। और एक लॉट बाकी से कर रहे हो अभी, कितना लॉट से कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं लॉट थोड़ा इस टाइम ज्यादा यूज कर रहा हूँ। बताया तो मैंने पहले अपनी कैपिटल ग्रो की। पहले मैं 200-400 का ही प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे 2 महीने 2.5 महीने सब थोड़ा ज्यादा लॉट थोड़ा मेरा ज्यादा रहते हैं इस टाइम पे। मतलब 5 लॉट 6 लॉट रहते हैं। मतलब एक लॉट का आप कितना टारगेट लेके चलते हो? एक लॉट में लगभग, अब लॉट साइज के हिसाब से मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से रहता है। टारगेट कैसे बन रहे हैं, स्टॉप लॉस कैसे बन रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। वही तो बोला, मेन साइकोलॉजी है ट्रेड करने के लिए। सेटअप्स तो मतलब आपको मिल जाएंगे। मैं मतलब आप भी चार्ट दिखा के मतलब बोल दोगे यहाँ डोजीज बन रही हैं, यहाँ मॉर्निंग सेटअप्स बन रहे हैं, या फिर साइकोलॉजी मेन है। साइकोलॉजी आप कैसे काम कर रहे हैं, आपके अंदर ठीक है भाई। फियर कितना है स्टॉक मार्केट लेके, आपके अंदर पॉजिटिव मतलब कैसे, उस हिसाब से मतलब ये मेन ज्यादा इसमें ज्यादा बढ़ता है। मतलब आप एक्सपायरी के दिन और इस एक्सपायरी के एक दिन पहले और एक्सपायरी के मतलब नया एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करते? हाँ, मैं अधिकतर एक्सपायरी अवॉइड ही करता हूँ निफ्टी में। मिड कैप में तो खास कर, क्योंकि वो तो एक्सपायरी दिन सो ही जाता है, मैं बहुत ऑब्जर्व किया। मतलब मिड कैप के एक्सपायरी के दिन आप दूसरे इंडेक्स में करते हो? नहीं, ठीक है भाई। जरूरी नहीं कि मिड कैप में ही मतलब ट्रेड करना है या मॉर्निंग सेटअप बन रहे हैं। आप अपने हाँ, सेटअप्स में आप ट्रेड करिए, आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। फुल्ली ओके। सेटिस्फाइड कार्तिक? हाँ सर। हाँ, कल से मॉर्निंग सेटअप पे तुम्हारा भी प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आना चाहिए प्रशांत के साथ साथ। सर 2,000 रुपए का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ये लो ग्रुप में। सर एक लॉट में इतना नहीं होता ना। आ जाएगा कार्तिक, आपका भी बढ़ाएंगे लॉट साइज। थैंक यू कार्तिक। थैंक यू सर। प्रशांत, अब निकिता भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। रुको मैं निकिता को एक्सेस देता हूँ। निकिता, मैंने आपको एक्सेस दिया, प्लीज चेक योर माइक। हाँ सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, बट योर कैमरा इज ऑफ। हाँ सर, बाहर हूँ मैं इसीलिए। ओके ओके, गॉट इट। प्रशांत, मुझे इस सेटअप में ये पूछना था कि जैसे आपने इंडेक्स में बताया कि डोजी बन रही है, तो डोजी से हम ये कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स लेगी या कंटिन्यू लेगी, ये तो मुझे समझ आ गया। जैसे इंडेक्स में आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है,
तो उसी तरह जो हमारा प्रीमियम का चार्ट होता है उसमें भी 5 मिनट ही कंटिन्यू रखना है, या आप टाइम फ्रेम अलग रखते हो उसमें? जैसे सर उसमें 1 मिनट रख के प्रिडिक्शन करते हैं, तो आपका सेम ही रहता है कि टाइम फ्रेम चेंज होता है इसमें? 1 मिनट में रहता है उसमें। आवाज प्रीमियम बहुत कम आ रही है प्रशांत। हाँ रही सर। हेलो। हाँ, थोड़ा सा लाउड बोलो, बस थोड़ा सा। हेलो। या मेरा प्रीमियम में 1 मिनट का चार्ट रहता है, उसमें मैं काम करता हूँ। मैं मतलब कई बार मतलब ग्रुप में भी मैंने ऐसा बताया कि मेरा प्रीमियम 1 मिनट चार्ट पे रहता है, और मेरा इंडेक्स 5 मिनट रहता है, 15 मिनट रहता है। ओके। और जैसे इंडेक्स में अगर डोजी बन रही है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि प्रीमियम में भी बना है? वो तो आप प्राइस एक्शन बेस, अगर इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, तो ऐसा कुछ डबल कंफर्मेशन तो नहीं होनी चाहिए ना कि प्रीमियम में भी बननी है डोजी? वो होता है इंडिया विक्स भी मतलब देखता हूँ मैं सुबह, मतलब क्या उसका बिहेवियर आवाज है। बिल्कुल बंद हो रही है प्रशांत यार तुम्हारी। तुम्हें लैपटॉप पास करना पड़ेगा अपने। हेलो। हाँ ना, ओके। अरे क्या क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा रिपीट करना। हाँ, जैसे प्रीमियम में आपने बताया कि डोजी बन रही है, तो वहां से आप इंडिकेट कर सकते हो मार्केट रिवर्स जाएगी या कंटिन्यू करेगी। तो वैसे ही आपको प्रीमियम चार्ट में भी देखना है डबल कंफर्मेशन के साथ कि वहां भी डोजी बननी चाहिए, या ऐसे कोई कैंडल बननी चाहिए, कि आप सिर्फ इंडेक्स के हिसाब से ही इंडिकेट कर लेते हो कि यहाँ से पुट लेनी है या कॉल लेनी है? नहीं नहीं, इंडेक्स बस मतलब मैटर नहीं करता उसमें। उसमें प्रीमियम भी मैटर करता है, क्योंकि कभी इंडिया विक्स डाउन होती है तो प्रीमियम मूव अच्छे नहीं करते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा अप रहती है तो उसमें प्रीमियम अच्छे मूव करते हैं, तो वो भी मतलब देखना पड़ता है, तब उसमें ओके। कन्फर्मेशन आता है। हाँ। यस, थैंक यू सो मच। ओके ओके। सर आप कंटिन्यू करिए। या श्योर। एक क्वेश्चन और है सर, एक डाउट है कि 1 आवर के चार्ट पर जो हम लेवल कैसे मार्क करेंगे, क्योंकि 5 मिनट के कैंडल पे वो चेंज हो जाते हैं। देखो खुशबू, ये तो नॉर्मल सी बात होती है। आप जो लेवल मार्क करते हो ना 1 आवर पे, 1 डे पे, वो लेवल तो ऑब्वियसली चेंज होंगे, क्योंकि अब आप एक चीज नोटिस करो, 12 कैंडल मिलके 5-5 मिनट की एक कैंडल बनाती है 1 घंटे की। समझो बेसिक कंसेप्ट, 12 कैंडल ही बनेगी ना। 12 5 60, मेरी क्या मैथ बहुत अच्छी है ना मेरी। हाँ, तो 12 कैंडल्स मिलके, अब एक तो 12 कैंडल्स की मूवमेंट समझो, और एक एक कैंडल की मूवमेंट, तो वो चेंज तो होंगे ना लेवल्स डेफिनेटली। बेसिक्स कैसे क्लियर करूं ट्रेडिंग की दुनिया में? फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और एक क्वेश्चन आया है कार्तिक, कार्तिक कह रहा हूँ प्रशांत, आपके लिए, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईटीएम पे ट्रेड करनी है, लेकिन प्रशांत बोल रहा है कि वो ओटीएम पे भी ट्रेड करता है। तो मैं डिचामा आपको बता दूं कि ओटीएम पे ट्रेड का मतलब होता है जब हम हीरो जीरो ट्रेड्स पकड़ते हैं, एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो ट्रेड्स होती है, वो ओटीएम पे इसलिए लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा अपना लॉट साइज बढ़ा सकें। वो चीजें तब हो पाती हैं जब आपके एनालिसिस बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप मार्केट में एक अच्छा खासा टाइम बिता लेते हो। जब आप एज ए बिगनर हो, तो बिगनर को अगर आप ओटीएम उठाओगे तो वहां पे तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, सारा थीटा डीके हो जाएगा आपका, है ना। मार्केट थोड़ा सा आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन आपका प्रीमियम एकदम से गिर जाएगा। इसलिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आईटीएम में जाओ आप एज ए बिगनर। जब आप प्रो लेवल पे आ जाओगे, थोड़ा सा आपको कोई साल 1.5 साल मार्केट में हो जाएगा, फिर आप चाहे ओटीएम भी लेते रहना, फिर दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि ओटीएम का चार्ट काम कैसे करता है, ओटीएम कैसे काम करेगा। और पवन यादव ने पूछा है प्रीमियम के चार्ट पे क्या क्या देखते हो प्रशांत आप? प्रीमियम के चार्ट में वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम शो होता है आपके, मतलब किसी भी ब्रोकर में देखेंगे आप, उसमें वॉल्यूम नीचे शो होता है। वॉल्यूम मतलब कैसा है प्रीमियम में, इंडिया विक्स हो गई, उससे पता चलता है प्रीमियम का चार्ट किस तरह मूव करने वाला है। तो कभी कभी इंडिया विक्स डाउन हो जाती है 2-3%, तो भले इंडेक्स कितना भी चला जाए 50 से बिल्कुल। 60, लेकिन प्रीमियम तो नहीं हिलता ना, 2-3 पॉइंट ही हिलता है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करना रहता है, सब चीजें। और एक क्वेश्चन हो रहा है, लॉट साइज मैक्स कितना होता है आपका प्रशांत? 10 से 12 लॉट अभी तक मैं। 10-12 लॉट। खुशबू, आपका अभी आईटीएम एटीएम का आपका चैप्टर भी आने वाला है। इंडिया विक्स का थोड़ा समझा दो। इंडिया विक्स का मैं दोबारा एक रखूंगा इस पे सेशन, मैंने ऑलरेडी पिछले सारे स्टूडेंट्स के लिए भी रखा था ये सेशन इंडिया विक्स का। ठीक है, तो ये विक्स का सेशन हम दोबारा रखेंगे फिर से, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर से अरेंज करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यार ये आज का तुम्हारा प्रॉफिट पूछ रहे हैं यार, तुम्हारा प्रॉफिट दिखाओ जरा, लाइव दिखा दो इनको, ये मानते नहीं है कुछ लोग। दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखा दो दिखा दो, कुछ नहीं होता प्रशांत, नई नजर लगेगी, मैं बैठा हूँ, मेरी स्क्रीन पे काला टिक्का लगा रखा है मैंने ऑलरेडी।
काला भूत टांग रखा है मैंने। किलो में ये इसमें मैं फंस गया था, इस वाले लास्ट में। प्रॉफिट देख ना, मैं प्रॉफिट बाबू भैया, प्रॉफिट। तुम रेस्टोरेंट पे सैंडविच बर्गर बनाते बनाते कब मार्केट से प्रॉफिट बनाने लगे हैं प्रशांत? ठीक है, ये टोटल रिटर्न्स इनका आज का, ये आज का है क्या प्रशांत? 1900 रुपए। आज का सर इसमें फंस गया तो मैं कॉल साइड भाई इसमें तुमने ये ट्रेड कब ली है? कितना लॉस किया तुमने इसमें? ये कर ले। 4500 रुपए का लॉस किया तुमने? भाई तुमने ना मुझे ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा था 6000 रुपए प्रॉफिट का आज लास्ट में। 3 बजे भेजा था आपको, इतने यहाँ पे भेजा था, फिर यहाँ पे मैं फंस गया था ट्रेड में अच्छा, तो इसमें। यहाँ पे आपने फिर से ट्रेड लिया लास्ट ये? चलो बहुत बढ़िया। फिर मैं सोच रहा था कि आज तो मेरा सेशन भी है, सर कहीं बोल दें कि अपना प्रॉफिट दिखाओ, ये ट्रेड भी गलत ले लिया तो। यार कमाल है प्रशांत यार, तुम 6000 के प्रॉफिट, 6000 से ज्यादा का। एक सेकंड, तुमने 4500 का लॉस किया, उसके बावजूद भी तुम्हारा 2000 प्रॉफिट है। ठीक है, लगभग 6500 रुपए के प्रॉफिट में थे तुम। तुम जरा ग्रुप में मिलना मेरे को भी इस क्लास के बाद, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। मतलब सब्र नहीं आया तुम्हें? भाई सब्र सब्र, अब तुमने 2000 से भी तो सब्र किया है, यही सब्र तुम 6500 से भी कर सकते थे। और एक ने पूछा कि कैपिटल कितना है प्रशांत का। प्रशांत अपनी कैपिटल के बारे में थोड़ा बता दो कि आप कितनी कैपिटल यूज करते हो ट्रेड करने के लिए? 15 से 20 हजार यूज कर रहा 15 से 20 हजार यूज करते हैं। कभी हूँ। कभार तो इनके अकाउंट में भाई 5-6 हजार पड़े होते हैं। अब ये झूठ बोल रहा है बंदा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये 18 हजार, 15-20 हजार अब इनके अकाउंट में पड़े हैं। इनके अकाउंट में दो ज्यादातर से दो पांच। वीक से मैंने विड्रॉ नहीं किया तो वो पड़ा हुआ है इसीलिए। हाँ नहीं तो तभी, वरना इनके अकाउंट में ऑलवेज 5-7 हजार रुपए होते हैं, उससे इनका डेली का प्रॉफिट होता है लगभग 4-5 हजार रुपए लगभग, जो कि हमारे ग्रुप में डेली इनका स्क्रीनशॉट आ जाता है। सर इफ द मार्केट इज अपसाइड वी कंसीडर कॉल साइड आईटीएम एंड डाउन साइड पुट साइड आईटीएम। बिल्कुल निशामा, जो बोल रहा है मैं बैठा हूं, खुद नहीं दिखा रहे। कार्तिक मैंने अपना प्रॉफिट ग्रुप में भेज दिया था। ठीक है, अब रोज रोज पूछोगे तो विवाद शुरू हो जाएंगे ग्रुप में, समझो आप नहीं दिखा सकता, मेरी मजबूरी है। कैन वी चूज स्टॉक मार्केट एज करियर और डू साइड बाय साइड एनी अदर थिंग? प्रशांत आप इसके बारे में क्या बोलोगे? इस क्वेश्चन का जवाब आप ही दो कि आप स्टॉक मार्केट को एज करियर लेना चाहिए या फिर साइड बिजनेस की तरह पार्ट टाइम देखना चाहिए? ऐसा करियर ले सकते हैं, आपके मेंटलिटी क्या कहती है, मतलब आप किस तरीके से शेयर बाजार को देख रहे हो। मैं तो अभी फिलहाल अभी अपना कैरियर लेके ही चल रहा हूँ, तो सर के जैसे इन्वेस्ट करूंगा और एक दिन में बस ट्रेड करके फिनिश। ओके। मेरा छोटा सा काम एक और चलता है, मैं बता दूं आपको। मेरा एक मोबाइल मोबाइल बिजनेस है, चलता है मेरा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सतना। सतना में मोबाइल शॉप है, फ्रेंड की मोबाइल शॉप है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी रहता है कुछ, ओके ऑर्डर्स भी करता हूँ, तो इसमें वो मैं उसमें छोटा मोटा रहता है, तो इसमें मैं। यार, ये एक बंदा और था, इन्होंने भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था शायद, अभी इन्होंने लीव कर दिया, चलो छोड़ो, जो भी था वटेवर यार। तो गाइस, बहुत सारी बातें थी जो आज हमने प्रशांत के सेशन में सीखी है। अगर कोई और बात प्रशांत कुछ रह गई है तो आप प्लीज बता दें, या खत्म है? यस सर, तरफ से तो खत्म, और किसी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ ये सकते। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो प्रशांत, यहाँ से आपकी कर दी। ठीक है, ओआई पे भी हम एक सेशन रख लेंगे। और अरे यार, ये नील अपना वही है ना जो यूट्यूब की लाइव में आता है? एक सेकंड, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है शायद। ओआई के बारे में और इंडिया विक्स के बारे में मैं एक स्पेशल सेशन रख दूंगा गाइस। जिनके कैमरास अब बंद है, प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास फॉर जस्ट 5 मिनट्स। पहले तो ये बताओ, आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला सभी को? कुछ समझ आया? हवाई जहाज तो मुझे पता है आप सबके जा रहे होंगे कईयों के सर से, वो अलग बात है, वो चलता है, कोई बात नहीं, इतने हवाई जहाज उड़ने भी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सेशन मेरे लिए भी पर्सनली बहुत एक नॉलेज वाला सेशन रहा। शायद मुझे भी एक चीज नई सीखने को मिली। हो सकता है मैं कल से अपना पूरा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करके प्रशांत के सेटअप पे आ जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। वो इसके बारे में पूरा हम पॉडकास्ट करेंगे प्रशांत के साथ, इनकी जर्नी कैसे रही है, ट्रेडिंग में कैसे आए, क्या चीजें इन्होंने फेस करी, वो सब हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। एक लंबा चौड़ा पॉडकास्ट लेंगे इनके साथ, वहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, नो इशू।
अगर कोई और किसी का कोई क्वेश्चन बचा है जो प्रशांत से पूछना चाहता है गाइस, इफ यू हैव एनीथिंग। सर एक क्वेश्चन, क्या ट्रेडिंग करने के बेसिक्स क्या फॉलो होने चाहिए प्रशांत? करने के बेसिस क्या? आपकी आवाज फिर कम हो जाती है यार, बार बार। हेलो। अब थोड़ा ठीक ये बोल देता हूँ। एक तो बहुत दिनों बाद इतना मतलब कहीं प्रेजेंटेशन दिया हूँ तो उस कारण। है। तो इसके लिए आपकी मेन साइकोलॉजी है, आप ट्रेडिंग को किस वे पे लेके जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मतलब एक सट्टा बाजारी है या तो एक कैरियर है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उस हिसाब से आप डिफाइन कर पाओगे कि आप कैसा मतलब उसको बेस बना सकते हो या फिर। हाँ मेन चीज यही है यार, अगर हम ये सोचे ना, अगर हम सिर्फ ये चीज सोचें कि हमें सिर्फ एक सट्टे की तरह लेना है, गैम्बलिंग की तरह लेना है, सुबह आना है, पागलों की तरह ट्रेड करनी है, ओवर ट्रेड करनी है, आप आज भी फेल हो, आप कल भी फेल हो, आप आने वाले 50 साल भी फेल हो। आप 500 रुपए मार्केट में लेके बैठो, आप 5,000 लेके बैठो, आप 500 करोड़ लेके बैठो, आप 1 रुपया मार्केट से नहीं कमा सकते इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग एज ए गैम्बलिंग। सीधी सी बात बता रहा हूं। अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, हर रोज सुबह आ रहे हो, हालांकि प्रशांत भी इसमें थोड़ी सी गलती करता है, ये बात मैं प्रशांत को बहुत बार समझा चुका हूं, आपको लाइव में भी ये बात बोल देता हूं। अभी मैंने हमेशा एक बात बोली है, टारगेट लेके बैठो मार्केट के अंदर, ये कभी नहीं होना चाहिए। अब आज प्रशांत ने सुबह सुबह 6,500 का प्रॉफिट था आज पूरे दिन का, मैंने स्क्रीनशॉट देखा 6,500 का, इन्होंने बाद में स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, इनको पता था अब जुलूस निकलेगा अगर सर ने देख लिया तो, है ना? क्योंकि जो बंदा 6,500 रुपए कमा चुका है, अब उसको क्या जरूरत पड़ी थी बताओ 4500 रुपए और लॉस करने की? क्यों? क्योंकि वो टारगेट डिसाइडेड नहीं था। इसी वजह से मैंने इनको रोका प्रशांत को, मैं कहा प्रशांत तुम गलत ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा लॉस होगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं उस दिन बाहर था और पीछे से मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है 25,000 समथिंग कुछ लॉस का। भाई साहब मैंने लंबी चौड़ी रिकॉर्डिंग डाली थी उस दिन ग्रुप में, बड़ी लंबी चौड़ी रिकॉर्डिंग। मैं कहा यार चीज सोचने वाली ये है, जब भी तुम मार्केट में आते हो तो मार्केट का ये एक रूल लेके बैठो। हम सुबह आना है, आप एक जॉब पे जा रहे हो, जॉब पे क्या कर रहे हो आप? 500 रुपए के लिए जा रहे हो दिहाड़ी, 700 दिहाड़ी, 800 दिहाड़ी, किसी की 1,000 होगी, किसी की 1,500 होगी, सबकी दिहाड़ी फिक्स है ना जॉब पे। तो यहाँ क्यों तुम फिक्स करके नहीं बैठते यार? तुम्हें पता है जब तुम्हें रोज के 1,000 रुपए, 1,500, 2,000 की जरूरत है, तुम्हारा उतना टारगेट अचीव हो गया, लैपटॉप बंद करो सो जाओ। लॉस की भी एक लिमिट रख दो, इतना लॉस हो गया लैपटॉप बंद करो सो जाओ, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो मार्केट से। जब तुम्हारा कैपिटल एक अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाओ। ये नहीं होता कि पहले दिन ही आए और पहले दिन 20-50 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दिया। कितने दिन में 925 वाले कैंडल पे कॉन्फिडेंस आया प्रशांत? बताओ यार प्रशांत, कि तुम्हें 925 वाली कैंडल पे कितने टाइम बाद कॉन्फिडेंस आया था? मैं पहले पेपर ट्रेड किया हूँ 1 से 1.5 महीने, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था। पहले 6 महीने तुमने पेपर ट्रेड किया इस सेटअप पे? डेढ़ डेढ़ महीने, डेढ़ से अच्छा दो महीने डेढ़ में, जैसे। 1.5-2 महीने पेपर ट्रेड किया और उसके बाद इन्होंने रियल मनी से स्टार्ट किया था। पेपर ट्रेड क्या होती है ये भी हमारे कोर्स के अंदर बताया जाता है। मॉर्निंग सेटअप खुद बनाया या कहीं देखा था? ये भी बता दो प्रशांत, ये सेटअप तुमने खुद बनाया था या तुमने ये सेटअप कहीं से देखा था? आप तो पहले मतलब समझाए थे, मॉर्निंग सेटअप होता है एक 9:30 की कैंडल हाई लो मार करके आप 15 मिनट कैंडल को मतलब आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल। और मैंने मतलब देखा तो कहीं नहीं, मतलब खुद ही पेपर ट्रेड करके सर के बहुत सारे सेटअप्स हैं जो मतलब मैं क्या उस टाइम पे मैं मेरे पास तो कुछ काम था ही नहीं। मैं सिर्फ मतलब ये कोर्स लेके लग गया था, ट्रेडिंग ही करना है मतलब मेरे को भी। देखता हूँ अगर इसमें लॉस होगा तो बाहर, अगर मतलब ठीक ठाक मेरा रहता है तो फिर कंटिन्यू करूंगा। मैंने तो सर। ऑलमोस्ट 5-6 सेटअप्स के बारे में समझाया था। यस सर। ओके। जैसे आपके सेशंस भी बीच बीच में रहते थे, आपने बहुत सारे मतलब बताया, हैमर बताया, इन्वर्टेड हैमर, आपका इनसाइड कैंडल बार हो गई, बहुत सारे सेटअप, तो उसमें मतलब मैं पेपर ट्रेड करके काम किया। सकते हो। तो गाइज बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी प्रशांत का 1-2 दिन में हम पॉडकास्ट शूट करके वो पॉडकास्ट भी अपलोड करते हैं, ठीक है गाइज? तो आई होप आज का सबसे बढ़िया रहा होगा दिन आपका, सब कुछ चीजें बढ़िया रहेगी। बाकी कल सुबह मिलेंगे 10:10 पे। अब 35 जने चल रहे हो यहाँ पे लाइव में, सुबह मुझे 35 जने यूट्यूब पे लाइव ना दिखे ना, मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा घर आगे एक एक के, हिसाब लगा लेना तुम। अगर मुझे यूट्यूब पे लाइव ना मिले, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार, किसी और के लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं है वो चीजें, तुम्हें सिखाने के लिए। तुम सीखो, अपने नाम पे कुछ कर लो, समझ गए? अपने जिंदगी में कुछ कर लो। वो कमेंट आ गया था, वो कमेंट के साथ मिक्सअप हो गई मेरी बात, अपनी लाइफ में कुछ कर लो, बढ़िया कर लो, इसलिए सीख लो जल्दी, ठीक है?
प्रशांत के सेशन का ओवरव्यू भी कल वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, इस पे देख लेना, आपको सारा मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं सभी को कल सुबह 10:10 लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय एवरीवन।